फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज पास्ट एडजस्टमेंट की। अब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बाद में होने वाले एडजस्टमेंट। किसके बाद में? जब हम प्रॉफिट का बंटवारा कर चुके हैं। और प्रॉफिट का बंटवारा कहाँ पर होता है? वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आया था 80,000, ठीक। अब आपने इसमें से क्या क्या दिया है? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ए को, बी को, सी को। मान लेते हैं इनको 8,000, इनको 6,000, इनको 4,000। तो टोटल मिला के आपने 18,000 रुपये का कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है, ठीक। अब अगर ये हम 18,000 देने से, देखिए, अब इस 80,000 में से 18,000 रुपये ये माइनस करके 62,000 रुपये का आ रहा है प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बांटा जाना है। इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। ये जाना है कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी के। मान लेते हैं रेशो 2:1 का है, तो ये जो फिगर है वो 2:1 में यहाँ बढ़ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या होता अगर हम ये देना भूल जाते। तो ये अगर हम ये देना भूल जाते तो ये पूरे के पूरे 80,000 रुपये ही ABC में बट जाते। तो इस 80 में शामिल 62,000 तो बटे 2:1 में, ठीक बात है। मगर इस 80 में ये 18,000 रुपये भी जो 2:1 में बट गए वो गलती है, क्योंकि इस 18,000 में से इनके 8,000 थे, इनके 6,000 थे, इनके 4,000 थे। ये बात बाद में पकड़ में आई। तो हम जो एडजस्टमेंट बाद में करेंगे तो इसको कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि बात आपस के पार्टनर्स की है। ये 18,000 रुपये भी मिल तो ए, बी को ही, सी को ही रहे थे और उन्हीं को मिले। बस फर्क ये है, मिलना चाहिए था इस पार्ट में और मिले किसी और हिसाब से। तो बाद में जो हम एडजस्टमेंट करेंगे उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट के लिए कि ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। अब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, तो हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिट, मतलब देना चाहिए था। इनको 8,000 देने चाहिए थे, नहीं दिए। इनको देने चाहिए थे 6,000, नहीं दिए। इनको देने थे 4,000, नहीं दिए। तो ये टोटल फिगर कहाँ पहुंची? 18,000 रुपये कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई थी प्रॉफिट में। और ये प्रॉफिट जो बढ़ता है वो बढ़ता है 2:1 में। तो जो 2:1 में बांटा हमने, तो इनको मिल गए 7,200 रुपये, इनको मिल गए 7,200 रुपये और इनको मिल गया 3,600 रुपये। ये 2:1 में है। ये वैल्यू है हैज़ बीन, मतलब इतना बांट दिया, हैज़ बीन क्रेडिटेड। मतलब 18,000 रुपये इनको ही मिलने थे, इन्हीं को मिले हैं। मिलने चाहिए थे इतने इतने, मगर इस गलती की वजह से मिल गए इतने इतने। तो इनको शुड भी मिलने चाहिए थे 8,000, 7,200 मिले हैं, तो हम इनको 800 रुपये और दे दें, का मतलब क्रेडिट कर दें। इनको सिर्फ 6,000 मिलने चाहिए थे, मिल गए हैं 7,200, तो 1,200 रुपये इनको ज़्यादा मिल गए थे, तो इनसे काट लें, मतलब इनको डेबिट कर दें। अब बात सी की है। सी को मिलने चाहिए थे 4,000 और मिले हैं 3,600। इसका मतलब क्या होगा? हम इनको 400 रुपये और दे दें। तो अब एक एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री ये बनेगी कि जिसको डेबिट करना है, देखिए अब हमने निकाल ली, ये तो था वर्किंग नोट। अब एक एंट्री क्या बन रही है, देखिए, बी डेबिट 1,200, ए को भी क्रेडिट करना है टू ए 800 और सी को भी क्रेडिट करना है टू सी 400। तो देखिए ये और ये अपना बराबर आ जाएगा। तो ये एंट्री हमने कर दी। इससे फर्क क्या पड़ा? जो भी गलत फिगर बट गई थी और ये एडजस्टमेंट करा। हमने कब करा एडजस्टमेंट? जब ये हमारा प्रॉफिट बट चुका था, बटने के बाद में किया है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं
पास्ट एडजस्टमेंट।